हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर पॉलीमर केमिस्ट्री का पॉली डिस्पर्सिटी एंड मोलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है इसका कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है और ये टॉपिक है यूनिट सेकेंड का पॉली ये वाला, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि मोलिकुल सिंपल हो देन इसका मोलिकुलर मास कांस्टेंट होता है और इसे मोनो डिस्पर्सन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जो मोलिकुल होगा वो अगर सिंपल होता है ना, देन इनका मोलिकुलर मास कांस्टेंट होगा। अगर इनका मास कांस्टेंट है, ठीक है, और इसे मोनो डिस्पर्सन सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में सारे मोलिकुलर सेम साइज के होते हैं। मोलिकुल जो होंगे यहाँ पर वो सेम साइज सभी सेम साइज के होंगे। इसे निम्न चित्र ए में शो किया गया है। अब यहाँ आगे देखेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला आगे है पॉलीमर माइक्रोमोलिकुल्स होते हैं। इसमें विभिन्न लेंथ की चेन उपस्थित होती है। हेंस ये पॉलीडिस्पर्सन सिस्टम का निर्माण करते हैं। इस सिस्टम में मोलिकुलर डिफरेंट आकारों में के होते हैं, जिसे फॉलोइंग बी में शो किया गया है। यहाँ पर दो डेफिनेशन दी गई है, दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो एक तो मोनोडिस्पर्सेट और ये पॉलीडिस्पर्सेट, ठीक है। तो जो मोनोडिस्पर्सेट होती है उसमें जो क्या होते हैं, जो मोलिकुल होते हैं वो सेम साइज के होंगे, ठीक है। और जो पॉलीडिस्पर्साइड होते हैं उनमें क्या होते हैं, मोलिकुल अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग मोलिकुल डिफरेंट आकारों में होते हैं। आया समझ में। मोनोडिस्पर्सेट सिस्टम जो होंगे उसमें मोलिकुल सेम साइज के होंगे और जो पॉलीडिस्पर्सेड होंगे वो अलग अलग साइज के होंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। आगे देखते हैं, इसका डायग्राम आप बना लीजिएगा। ये डैश डैश है और ये लॉन्ग लॉन्ग टाइप में है, ठीक है। इस तरह से दोनों का डायग्राम अलग अलग है। अब चलिए आगे देखते हैं। पॉलीडिस्पर्सिव नेचर के कारण पॉलीमर में एवरेज मोलिकुलर मास कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। यह एवरेज पॉलीमर सैंपल के डिस्पर्सन नेचर को स्पष्ट नहीं करता, जिसे निम्न एग्जाम्पल में प्रदर्शित किया गया है। आगे देखते हैं। माना कि एक पॉलीमर है जिसका एवरेज मोलिकुल मास 40,000 है। फ्रॉम इट इज क्लियर दैट पॉलीमर सैंपल में मोलिकुल मास 20,000 से 80,000 के मध्य हो सकता है। 5,000 से 1,00,000 के मध्य भी हो सकता है। यहाँ पे ये पॉलीमर एवरेज बता रहा है इस पर कि यहाँ से कितना हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, 20,000 से 80,000 भी हो सकता है और 5,000 से 1,00,000 के मध्य भी हो सकता है, ठीक है। यदि दो पॉलीमर सैंपल का एवरेज मास समान हो तो उनके कुछ गुण समान हो सकते हैं और कुछ गुण भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसका एवरेज समान होगा तो इसके कुछ गुण समान हो सकते हैं और कुछ गुण भिन्न भी हो सकते हैं। अब पॉलीमर प्रॉपर्टी को ज्ञात करने के लिए हमें एवरेज मास के कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है और इसके साथ पॉलीडिस्पर्सन नेचर की भी आवश्यकता होती है। पॉलीमर का डिस्पर्सेड नेचर निम्न ग्रुप की हेल्प से स्पष्ट किया जाता है। यह ग्रुप Ni एंड Mi के मध्य खींचा जाता है। वो ग्रुप अभी ये वाला है, ठीक है, ये Ni और ये Mi। और इस ग्रुप में हमें बेल्ट शेपेड कर्व प्राप्त होता है, ये इस तरह से। इसी कर्व का मैक्सिमम Nm प्रदर्शित करता है। इसे निम्न प्रदर्शित किया गया है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आपको एग्जाम में लिख कर आना है। आगे देखते हैं। फिर है, ग्रुप से स्पष्ट है कि Mn बार का मान सबसे कम होता है जबकि Mz बार मैक्सिमम होता है। मोलिकुलर मास का बढ़ता क्रम निम्न प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि जो Mn होगा ये कम होगा और जो Mz होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। माना कि दो पॉलीमर सैंपल A फर्स्ट एंड सेकेंड है जिसका पॉली डिस्पर्सिव नेचर भिन्न है।
जबकि Ni एंड Mi के बीच ग्रुप ग्राफ है। ग्राफ खींचते हैं तो हमें सैंपल फर्स्ट और सेकंड के लिए भिन्न वक्र प्राप्त होते हैं, जिसे निम्न प्रदर्शित किया गया है। वो इस तरह से है, ठीक है। फिर कर्व सेकेंड सकरा है, जो यह प्रदर्शित करता है कि सैंपल फर्स्ट में पॉलीडिस्पर्सिव नेचर कम होता है, जबकि कर्व सेकेंड चौड़ा है, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि सैंपल सेकेंड अधिक पॉलीडिस्पर्सिड है। अब MW एंड MN का रेडियो R डिग्री ऑफ पॉलीडिस्पर्सिटी को प्रदर्शित करता है। सभी सिंथेटिक पॉलीमर के लिए अनुपात सदैव 1 से बड़ा होता है, और जैसे जैसे अनुपात आगे देखेंगे तो ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फॉर्मूला होता है MW/MN। बढ़ता है तो पॉलीमर का डिस्पर्सिव नेचर भी बढ़ता जाता है और वक्र अधिक फ्लैट यानी चपटा होने लगता है। इसके कारण पॉलीमर के डिस्पर्सिव नेचर बढ़ता है और वक्र चपटा होता है और MW का मान बढ़ता है, जिसे निम्न ग्राफ, अरे यार मैंने ये ग्रुप कर दी हूँ, ग्रुप कर दी, यहाँ पर आप ये ग्राफ कर दीजिएगा, पता नहीं कहाँ दिमाग था। ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो ये डायग्राम बना हुआ है। फिर फ्रॉम द अबाउ ग्राफ से इट इज़ क्लियर दैट MW छोटा है और MW3 बड़ा है, ठीक है। और है आप इसको इसकी जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। MN ये और ये MW1 और MW3 बड़ा है जिससे, ठीक है। ये यहाँ पे इसके दिए गए हैं, डैश में इनको प्रदर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि सैंपल थर्ड का डिग्री ऑफ पॉलीडिस्पर्सिटी सबसे अधिक है, जबकि सैंपल फर्स्ट के लिए यह न्यूनतम है, क्योंकि ये वाला न्यूनतम है और ये अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। और ये यहाँ पर देखिएगा, ये जो आप लोग पूरा अगर वीडियो नहीं देख रहे तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए तो कहते हैं कि सभी पूरा वीडियो क्लियर देखना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राफ, वैसे ये सब आप लोग मैं नहीं भी बताऊंगी फिर भी आप लोग समझ जाएंगे कि ये ग्राफ ही लिखा है करके, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ लिखा है यहाँ पे। तो आई होप आपको नोट्स काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।